यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से इंटीग्रेशन करना कंप्लीट किया था, राइट। आई होप आपने उसके सभी क्वेश्चन कर लिए होंगे, प्रैक्टिस कर ली होगी। ओके, आज बेटे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही मेन सब्स्टिट्यूशन, कुछ में एक दो डिफरेंट भी मेथड यूज़ होंगे। हम इंटीग्रल ऑफ सम स्टैंडर्ड रैशनल फंक्शंस करने लगे हैं, integrals of some standard rational functions. Okay, rational functions you already know, some polynomial divided by some polynomial, but ये rational functions basically सभी में न्यूमैरेटर 1 है, सभी में न्यूमैरेटर 1 है और डेनोमिनेटर में स्टैंडर्ड टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप के रैशनल फंक्शंस के हम इंटीग्रल की बात करने लगे हैं। इनको हम डिराइव भी करेंगे और इनको एज सच रिज़ल्ट हम याद भी रखेंगे। ओके, ये रिज़ल्ट यूज़ होते हैं आगे काफ़ी। ओके, तो पहले रिज़ल्ट देख लेते हैं एक बार बेटा, क्या है। सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये इस टाइप का पैटर्न नेक्स्ट में भी आएगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स माइनस ए न्यूमैरेटर में आ रहा है, प्लस डिनोमिनेटर में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज़ 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। जो भी मैंने आपको हिंट बोला, जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो नेगेटिव न्यूमैरेटर में आ रहा है एक्स माइनस ए, इसी ऑर्डर में है, बट नेगेटिव न्यूमैरेटर में, पॉजिटिव डेनोमिनेटर में। जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो पॉजिटिव न्यूमैरेटर में, नेगेटिव डेनोमिनेटर में। ओके, स्टिल याद करने का हिंट, कैसे याद करना है, ये सब आपके एडेप्टेशन पे डिपेंड करता है बेटा। मैं थोड़ा सा हिंट जिससे याद रखती हूँ, मैं वो आपको बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है, बट इसको बिल्कुल आप अपने एक नोन फॉर्मूले से कंपेयर करते हुए ध्यान रख सकते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमने डायरेक्ट याद किया था बेटे डेरिवेटिव के रिजल्ट से, tan इनवर्स एक्स, राइट। तो उसी में यहाँ डिफरेंस क्या है, अब 1 इज़ ए स्क्वायर, बेसिकली इसको हम इससे भी निकाल सकते हैं। 1 को रिप्लेस कर रहा है ए स्क्वायर, तब हमारा इंटीग्रल tan इनवर्स एक्स अपॉन ए है और 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, कंपेयर करते हुए याद कर लीजिए, कंपैरिजन से इजीली याद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये सभी फॉर्मूले थे बेटा जिनमें डायरेक्ट पॉलिनोमियल था, डेनोमिनेटर में, न्यूमैरेटर में 1 था। नेक्स्ट भी न्यूमैरेटर में 1 ही रहेगा सभी में, लेकिन सर्ड एक्सप्रेशन आएंगे, इन्हीं एक्सप्रेशन को सर्ड में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे ये देख रहे हो आप, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही सर्ड में है। ठीक है, जब ये है तब इसका इंटीग्रल होगा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। डोंट वरी, अभी हम इनका सबका प्रूफ करेंगे, देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड ये कैसे आया है सब। ओके, लाइक क्वेश्चन ही प्रूफ्स हैं बेटा। नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसको भी आप बिल्कुल अपने एक ओल्ड रिजल्ट इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कंपेयर करते हुए ध्यान रख सकते हो, दैट वाज साइन इनवर्स एक्स। यहाँ और यहाँ में डिफरेंस है बेटे, 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होता है, इधर नहीं होता। स्पेशली ध्यान रखिए बच्चे, इसको याद रखते हैं 1 अपॉन ए और यहाँ भी कई बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल बेटा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। आप देख रहे हैं, दो तो आप प्रीवियस रिजल्ट से कंपेयर करते हुए याद रख सकते हैं, इनमें 1 अपॉन ए यहाँ मल्टीप्लाई होना है, यहाँ नहीं। ठीक है, इन दो को आप बिल्कुल आपस में कंपेयर करते हुए ध्यान रख सकते हो। ठीक है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन, ये स्पेशली ध्यान रखना बेटे, आगे सर्ड रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हमने
एज सच इंटीग्रल भी करना है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर, जबकि प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, बाकी आपका पूरा सेम है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज 1/x² माइनस ए स्क्वायर, 1/a² माइनस x², दोनों में 1/2a लॉग सिमिलर पैटर्न है, कहाँ डिफरेंस है उसको कंपेयर करा दिया, ठीक है। टिल योर अंडरस्टैंडिंग योर माइंड इज यूनिक, आपको जैसे याद रखना है दैट इज योर स्ट्रैटेजी, ओके। चलिए प्रूफ देखते हैं बेटा वन बाय वन। फर्स्ट रिजल्ट इज इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ठीक है। इसमें बेटा हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। अभी नेक्स्ट एक मेथड करेंगे हम इंटीग्रेशन का, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे ये क्वाड्रेटिक है एक्सप्रेशन नीचे, ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशन है, इस रैशनल एक्सप्रेशन को हम सम ऑफ 2, 3 जितनी भी डिग्री होगी अभी यहाँ पर 2 में लिख पाएंगे, सम और डिफरेंस ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स लिख पाएंगे। अभी ये क्वाड्रेटिक है, दोनों लीनियर आएंगे, आगे हायर पावर्स में और क्या चेंज हो सकता है हम पार्शियल फ्रैक्शंस में ही बात करेंगे, ठीक है। मैं प्रॉपर वो मेथड ना अडॉप्ट करके, क्योंकि यहाँ पर हम करना हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ही चेंज है, बट इसको एक सिंपल डायरेक्ट वे से भी हम चेंज कर सकते हैं, मैं उसी का मेथड यूज़ कर रही हूँ। जस्ट सी x² माइनस a स्क्वायर एक्सप्रेशन है, देखते ही आई थिंक 3 आइडेंटिटीज तो स्क्वायर में आपको अच्छे से याद है, देखते ही पता चल जाता है, यहाँ ये लग सकता है, वन ऑफ दिस इज दिस, राइट, a² माइनस b स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये आप इसमें लगा सकते हो। अगर हम इसको लगा लेते हैं वी विल गेट दिस, राइट, वी विल गेट 1/x प्लस a x माइनस a। अब यहाँ क्या करते हैं बेटा, हम इन दोनों का डिफरेंस बता सकते हैं, x प्लस a माइनस दिस 2a, इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा बेटे मेथड क्या अडॉप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट में बिल्कुल सिमिलर पैटर्न आपने फॉलो करना है, पहले खुद करके देखेंगे फिर यहाँ कंपेयर करेंगे। 2a से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब ये 1 की जगह 2a हो गया, बट साथ के साथ हमने प्लस x माइनस x भी कर दिया। हम एक्चुअली क्या करने लगे, हम ये एक्सप्रेशंस दोनों सम या डिफरेंस जिसमें भी आप आएगा उसमें लाना चाह रहे हैं। ऊपर बाइनोमियल हो जाएगा, नीचे मोनोमियल, 2 टर्म्स में बदल के हम जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लेंगे, हमारे पास लीनियर फैक्टर आ जाएगा, ओके। ये कोशिश कर रहे हैं हम, आई थिंक इतना ही काफ़ी है। 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, प्लस x माइनस x किया, अब इसे हम देखो क्या लिख सकते हैं, एक फैक्टर x प्लस a, इसे x प्लस a एक लिख सकते हैं, 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, वो दूसरा a यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो x माइनस a हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में आएगा, जैसे ये हो जाएगा, राइट, x प्लस a, एक ये आ गया यहाँ से, माइनस x और ये प्लस माइनस में जब माइनस कॉमन ले लिया, ओके। अब ये बाइनोमियल हो गया, 2 टर्म्स, नीचे सिंगल, 2 फैक्टर है नीचे, ठीक है। अब आप इसको सेपरेट कर दीजिए ऑन द बेस ऑफ न्यूमरेटर, x प्लस a अपॉन दिस, x प्लस a कैंसिल हो जाएगा, वी विल लेफ्ट विद 1/x माइनस a, राइट, और इधर x माइनस a अपॉन दिस, x माइनस a कैंसिल हो जाएगा, वी विल लेफ्ट विद 1/x प्लस a, ओके। इनफैक्ट अभी आपको ये देखो तो आप शॉर्ट ट्रिक्स ध्यान रख सकते हो बेटे, ऐसे में हमने x² माइनस a स्क्वायर 2 फैक्टर किए, इनका डिफरेंस 2a से डिवाइड किया, और इसमें क्या किया, x प्लस a और x माइनस a में से छोटा कौन सा होगा, x माइनस a होगा ना, x माइनस a इज स्मॉलर देन x प्लस a, तो x माइनस a फर्स्ट आ जाएगा फैक्टर, x प्लस a सेकेंड आ जाएगा फैक्टर, और माइनस आ जाएगा। ये बिल्कुल आप सीखो तो दैट इज़ अ स्मार्ट ट्रिक, यू कैन कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। दोबारा रिवाइज कर लेंगे अभी लास्ट में बेटा एक बार, ओके। 1/2a 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a, ये आ गया। आप देखो कितना इजी हुआ, इसका इंटीग्रल हो गया बेसिकली। जब हम इंटीग्रल ऑफ दिस कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज़ बेसिकली इंटीग्रल ऑफ दिस, और ये 1/2a तो कांस्टेंट है, दैट विल बी आउटसाइड, और इंटीग्रल का अलजेब्रा यूज़ करने से हम इंटीग्रल दोनों में लगा सकते हैं, है ना।
और हमें पता है इंटीग्रल ऑफ 1/x इज log mod x प्लस सी, ठीक है। और हमें ये भी पता है अगर x को ax प्लस बी रिप्लेस करें तो इंटीग्रल होता है 1/a log mod ax प्लस बी, लेकिन x का कोफिशिएंट 1 है तो सिर्फ log ऑफ दिस होता है, बाकी ये तो 1 हो जाएगा, है ना। इसको यूज़ किया हमने तो वी विल गेट 1/2a log ऑफ mod x माइनस ए माइनस log ऑफ mod x प्लस ए, डायरेक्ट log ऑफ mod x माइनस ए हो जाएगा ना इसको यूज़ करके, हेयर log ऑफ mod x प्लस ए। अब यहाँ देखो क्या बन गया बेटे, 1/2a log ऑफ समथिंग माइनस log ऑफ अनदर। log का रिजल्ट यूज होता है, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, log ऑफ a माइनस log b इज log ऑफ a अपॉन b। इस ढंग से याद रखते हैं ना, कोई भी रिजल्ट है, कोई भी आइडेंटिटी है मैथमेटिकल, हम लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको यूज़ करेंगे तो वी विल गेट 1/2a log ऑफ mod x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। मॉड डेफिनेटली लगेगा बेटे, ओके। आप अलग अलग लगाइए, आप होल में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, ओके। so this is our result, we got this, ओके। तो अब इसे याद भी रखिएगा बेटे, यूज़ करेंगे हम इसके क्वेश्चंस, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे सबके, ठीक है। प्रूफ अंडरस्टैंड करिए अभी, आप देखिए नेक्स्ट प्रूफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1/a² माइनस x² इज 1/2a log mod a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। है सिमिलर एक्सप्रेशन, है ना। और सेम पैटर्न फॉलो करना बेटा, जस्ट ट्राई योर सेल्फ, पॉज द वीडियो, ट्राई योर सेल्फ, 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए इंटीग्रेंट को, देखिए आप एक्सपेंशन को आप एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते, जैसे हमने लास्ट में किया है, ठीक है। देन यहाँ पर चेक करिएगा, ओके। 1/a² माइनस x² कंसीडर किया, इसके फैक्टराइजेशन के इस रिजल्ट को यूज़ करके दिस विल बी 1/a माइनस x a प्लस x। 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, साथ के साथ x से प्लस माइनस किया, जो स्ट्रेटजी अपना रहे हो, ठीक है। a माइनस x लाना है एक फैक्टर a प्लस x लाना है, वी हैव ब्रॉट दैट, दिस विल बी a प्लस x एज सच फर्स्ट और a माइनस x एज सच, लेकिन अब प्लस आ रहा है बीच में, ठीक है, प्लस आ रहा है। दोनों को सेपरेट किया, फर्स्ट वाले के साथ a प्लस एक्स गेट कैंसल, वी विल गेट 1/a माइनस एक्स, सेकेंड वाले में a माइनस एक्स विल गेट कैंसल, वी विल गेट 1/a प्लस एक्स। सो वी विल गेट दीज टू एज पार्शियल फ्रैक्शन, इनको हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं बेटा इसके, ठीक है। सिंपल लीनियर हो गए डेनोमिनेटर, 1/x का इंटीग्रल हमें पता है, बिल्कुल हम उसको यूज़ करेंगे। So our integral will change into integral of 1/2a, definitely 1/2a into integral of 1/a minus x plus integral of 1/a plus x, okay। I hope आप सबका भी ठीक आया है, ठीक है। अब हाँ सेम रिजल्ट यूज़ होना बेटे, इंटीग्रल ऑफ 1/x इज log mod x plus c एंड इंटीग्रल ऑफ 1/ax plus b is 1/a log mod ax plus b। और ये डेफिनेटली यहाँ यूज़ हो रहा है कैसे, x का कोफिशिएंट -1 है तो 1/-1 -1 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इसका इंटीग्रल क्या होगा, माइनस ऑफ लॉग मॉड a माइनस एक्स, ओके। और इसका एज सच रहेगा प्लस लॉग मॉड a प्लस एक्स, बिकॉज x का कोफिशिएंट 1 है, प्लस c, डेफिनेटली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत भूलिएगा बेटा, ओके। एंड अगेन यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं लॉगरिथम का रिजल्ट, log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज log ऑफ a अपॉन b, ठीक है। ये रिजल्ट यूज़ करिए, वी विल गेट दिस रिजल्ट एज log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, यस 1/2a मल्टीप्लाई होगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। सो वी गॉट दिस रिजल्ट, सिंपल है ना प्रूफ बेटा, ओके। ये दोनों प्रूफ हमने पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से किए थे, ठीक है, जिसको हम ऐसे थॉरोली स्टडी करेंगे अभी। बाकी जो 4 प्रूफ्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जिसमें ऑलरेडी आप कमांड ले चुके हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इज दिस 1/x² प्लस a²। आपको याद हो तो बेटे 11th में भी और डेरिवेटिव में भी मैं ये हिंट्स आपको रिकॉल करवा चुकी थी कि x² प्लस a²
टाइप का एक्सप्रेशन आए, उसको कभी भी हमें सॉल्व करना पड़े, तो वी कैन पुट x एज a tan थीटा और x एज a cot थीटा। ठीक है, अगर अभी तक नहीं याद तो प्लीज़ इसे याद रख लीजिए। ठीक है, वी विल समराइज दिस, यू विल डेफिनेटली रिवाइज दिस, क्योंकि आगे भी और जो प्रूफ करने हैं उनमें भी हम कुछ ना कुछ पुट करने लगे और वो वही हिंट से आने हैं जो हमने डिस्कस किए थे। इसको देखते हैं, रीज़न भी अभी दोबारा क्लियर हो जाता है, तब भी रीज़न बताया था मैंने आपको, अभी कैलकुलेशन करेंगे तो दोबारा रीज़न क्लियर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का है तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी विल गेट x is equal to a tan theta, so dx will be a sec square theta d theta, right? dx will be a sec square theta d theta. Now this integral will change into 1 upon x square plus a square will change to 1 upon x is a tan theta, तो a square tan square theta plus a square, dx will change to a sec square theta d theta. Okay? बस ये स्टार्टिंग हिंट याद रखना आना चाहिए बेटा, आप देखना अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व होता जाएगा। अब सिंपली दिख रहा है हमें ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं डेनोमिनेटर से, ए स्क्वायर कॉमन लेते ही हमें सेकंड हिंट मिल गया। जब तक हमें फॉर्मूले टिप्स पे हैं बेटे ट्रिग्नोमेट्री के, फटाफट हिंट मिलता जाता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा इटसेल्फ, राइट? दिस इज sec स्क्वायर थीटा और इस सेक स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ पुट कर दिया, वी विल गेट सेक स्क्वायर थीटा, ये ए 1 कैंसिल हो गया, 1 upon a सेक स्क्वायर थीटा गेट कैंसल्ड, वी विल गेट 1 upon a, इंटीग्रेंड 1 हो गया, सिर्फ 1 का इंटीग्रल थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज थीटा। यस, ये केयरफुली ध्यान रखिएगा बेटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा है। हरी में बच्चे ध्यान नहीं रखते, एक्स लिख देते हैं, यहीं पे क्वेश्चन खत्म, नहीं हुआ अभी। ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, हमारा यहाँ थीटा आएगा। ठीक है, और सी केयरफुली, हमारा क्वेश्चन एक्स में है, थीटा कहीं नहीं है क्वेश्चन में, तो हम थीटा को रिप्लेस करेंगे वापस एक्स की टर्म्स में। फ्रॉम हियर एक्स इज ए tan थीटा, दैट मीन्स tan थीटा इज एक्स अपॉन ए, एंड सो थीटा विल बी tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके, क्लियर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन यूज की है हमने सिर्फ। 1 upon a theta plus c, theta will be replaced by tan inverse x upon a, so we will get our result as 1 upon a tan inverse x upon a plus c, and this we are to find. Okay, clear? तो सिंपल था ना प्रूफ। सब्स्टिट्यूशन मेथड जिन्होंने भी अच्छे से कर लिया वो फटाफट कर पाए होंगे बेटा, सिर्फ ये हिंट ध्यान रख लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप एक्सप्रेशन आएगा तो एक्स को a tan थीटा बिल्कुल cot थीटा करके भी रख सकते थे। चलिए अगला देखते हैं बेटा। नेक्स्ट इज 1 upon रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रूट में आए एक्सप्रेशन लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए बेटे हिंट क्या दिया था आपको, करिए, जोर डालिए दिमाग पर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए हिंट दिया था एक्स शुड बी ए सेक थीटा और एक्स शुड बी ए कॉसेक थीटा। ठीक है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के स्क्वायर्स में आपस में रिलेशन है वहीं से हिंट लिया था हमने। सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा, तो हमने उसको यूज़ कर पाए, इसलिए x को a सेक थीटा या फिर x को a कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब इसको यूज़ कर लेते हैं बेटा। अगर x को a सेक थीटा ले लिया तो dx क्या हो जाएगा, dx विल बी a sec थीटा tan थीटा, sec थीटा का डेरिवेटिव होता है sec थीटा tan थीटा, राइट? तो dx विल बी a sec थीटा tan थीटा d थीटा। अब इसको यूज़ कर लिया हमने तो वी विल गेट 1 upon रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी dx विल बी a sec थीटा tan थीटा d थीटा, एंड डेनोमिनेटर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, रिप्लेस करेंगे a sec थीटा से, सो वी विल गेट a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, राइट? क्लियर? बस अब अपने आप हिंट मिल रहा है, ए स्क्वायर कॉमन लें, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, वी विल गेट सेक स्क्वायर थीटा -1 विच वी ऑलरेडी नो इज tan स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल बन रहा है प्रूफ। अगर हमें रिजल्ट याद है बेटे, हिंट अपने आप मिलता जाता है। सेक स्क्वायर थीटा -1 इज tan स्क्वायर थीटा एंड ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वी विल गेट a tan थीटा, राइट? a get cancelled, tan theta will get cancelled, we will left with sec theta only,
and derivative of sec integral of sec theta is log mod sec theta plus tan theta. आई होप आपको ये सब रिजल्ट याद है, नहीं है तो कर लीजिए बेटा, कमांड चाहिए हमारे बेसिक रिजल्ट्स पर, ठीक है। log ऑफ mod sec theta plus tan theta plus c। अब थीटा में आंसर नहीं छोड़ना बेटा, यहाँ नहीं छोड़ना, हमें x में रिप्लेस करना है। sec थीटा हमें पता चल रहा है x अपॉन a, हम कर सकते हैं, बट tan थीटा डायरेक्टली नहीं कर सकते, वी हैव टू यूज sec थीटा and we know tan theta is square root of sec square theta minus 1, इसी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो we will get here sec theta is x upon a, from here we get tan theta is x by a whole square which will be x square upon a square minus 1, ठीक है, using this। अब इसके यहाँ LCM ले और हम रिजल्ट यूज़ कर लें ये वाला, log ऑफ a अपॉन b इज log a माइनस log b, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे यहाँ भी a यहाँ भी a, सेम एलसीएम, तो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन a होगा, जिसे आप इस रिजल्ट को यूज़ करके माइनस log a कर सकते हैं। क्यों किया, बस हमारा थोड़ा आंसर की फॉर्म डिसेंट लग रही है बेटे। log a itself is a constant that can be adjusted with constant and we can write it as C1, where C1 will be C minus log mod A। I have already told you earlier कि ये constant है, हम कोई भी फॉर्म लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। You can also write it C here, okay? So we get log of mod x plus root x square minus a square plus C, okay? This we want only। तो कितना सिंपल हो गया ना बेटा ये हिंट याद रखने से, तो ये याद रखिए, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रूफ। नेक्स्ट इज 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए भी हमने याद कर रखा है ये हिंट, एक्स इज ए साइन थीटा, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको यूज़ करते हैं बेटा, एक्स इज ए साइन थीटा, सो वी विल गेट डी एक्स एज ए कॉस थीटा डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, राइट। तो integral this will replace by integral of a cos theta d theta, dx is replaced by a cos theta d theta, right? Or denominator will become root of a square minus x square, that means root of a square minus a square sin square theta, okay? x is a sin theta, उसका होल स्क्वायर हो गया, a square sin square theta, अगेन सेम हिंट, देख रहे हैं, सिमिलर टाइप में चल रहा है, कोई हार्ड एंड टफ प्रूफ्स नहीं है। और प्लीज़ इन प्रूफ्स को ऐसे मत समझिएगा बेटा, बिल्कुल ये लाइक क्वेश्चंस आ सकते हैं। ए स्क्वायर आपने कॉमन लिया यहाँ से, और ए स्क्वायर कॉमन लेके ये एक्सप्रेशन आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आते हमें क्लिक हो गया, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट वी विल गेट एज ए कॉस थीटा, न्यूमरेटर भी a cos थीटा, डेनोमिनेटर भी a cos थीटा, वी विल गेट 1 एंड 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, टू रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज थीटा प्लस कांस्टेंट, ओके, थीटा प्लस कांस्टेंट, and theta we can replace from here, x is equal to a sin theta, that means sin theta is x upon a, and that means theta is sin inverse x upon a, ठीक है, definition from inverse trigonometric function, theta is replaced by sin inverse of x upon a plus c। तो देख रहे हैं ना यहाँ कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं आया, ओके, 10 वाले में यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले में था, आपने ध्यान रखना है बेटे, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले में, ओके। थर्ड वाले में तो लॉग का फॉर्मूला है, ध्यान रखिए ये चेंज, ध्यान रखिएगा सभी, ओके। यस, लास्ट प्रूफ, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सर्ड में आया हो बेटा, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए आपको हिंट रिकॉल कराया था अभी, एक्स को ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करना है। लेट अस पुट एज एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करते ही डी एक्स विल बी ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। आवर इंटीग्रल विल चेंज इन टू
dx will change into a square theta d theta, and root of x square plus a square will change to root of a square tan square theta plus a square. Similar hint आई थिंक अभी तक तो आपके खुद ही कमांड आ गई होगी इन क्वेश्चंस को करने में. बिल्कुल सिमिलर टाइप प्रूफ चल रहे हैं. ए स्क्वायर कॉमन लिया, वी विल लेफ्ट विद tan square theta plus 1, and we know 1 plus tan square theta is sec square theta, but it is inside, so in the denominator we will left with a sec theta only. A get cancelled, sec square theta divided by sec theta, assuming sec theta is not 0, will be sec theta, right? And sec theta का इंटीग्रल बेटा अभी रिकॉल किया हमने, log of mod sec theta plus tan theta plus cos10. डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट रिजल्ट रिकॉल करना है. ठीक है, अब रिप्लेस करना है वापस. अब क्या है, अब tan थीटा है हमारे पास x अपॉन ए. ठीक है, tan थीटा x अपॉन ए है, बट हमें sec थीटा और tan थीटा दोनों चाहिए, तो वी विल यूज sec थीटा एज रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ओके, सो वी विल चेंज इट. yes, sec theta is root of 1 plus tan square theta. This will be root of x square 1. आगे लिखो पीछे लिखो कोई फ़र्क नहीं है बेटा. x square अपॉन a square plus 1. ठीक है, हम ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन लाना चाह रहे हैं. x square plus a square आएगा एलसीएम लेके, प्लस tan theta is x अपॉन a. ठीक है, we will get using this result डेफिनेटली जैसे अभी हमने लास्ट में किया था. ए स्क्वायर एलसीएम लिया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए, दोनों में ए, तो ये न्यूमरेटर रह गया. डेनोमिनेटर में जो ए होगा वो ये रिजल्ट यूज़ करके माइनस लॉग ए बन जाएगा, एंड माइनस लॉग ए प्लस सी बोथ आर कांस्टेंट. वी विल गेट अनदर कांस्टेंट. ठीक है, इस अनदर कांस्टेंट को सी भी लिख सकते थे आप डेफिनेटली. दिस इज दिस अगेन कांस्टेंट. ओके, तो ये थे बेटे चारों के प्रूफ, सॉरी 6 रिजल्ट्स के प्रूफ. 4 इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो किया हमने. ठीक है, अब जो यहाँ पर मैंने आपको हिंट रिकॉल कराए बेटा एक दो, प्लीज़ उन्हें याद रखिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया, हमने क्या किया, मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया, इन दोनों का डिफरेंस क्या है बेटे, 2a, राइट. इन दोनों का डिफरेंस 2a. ओके, और इन दोनों में से बड़ा कौन है, x प्लस ए बड़ा है, x माइनस ए छोटा है. ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं बेटा, 1 अपॉन 2a इंटू 1 अपॉन x माइनस ए, स्मॉलर आउट ऑफ 2. ठीक है, 1 अपॉन x माइनस ए माइनस 1 अपॉन x प्लस ए, बट दिस इज ओनली विद दिस एक्सप्रेशन, x माइनस टाइप एक्सप्रेशन. ठीक है, next hint to remember, substitution for x square plus a square we have used as x is equal to a tan theta, or we can also put ax is equal to a cot theta. ठीक है, सेकेंड प्रूफ इज सिमिलर प्रॉपर्टीज है बेटे इनके रिजल्ट्स की. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉस सेक थीटा. ओके, next is a square minus x square. Substitution for a square minus x square will be x is equal to a sin theta, x is equal to a cos theta. ये हिंट्स आप ध्यान रखेंगे बच्चे. ठीक है, ये हमने रिजल्ट्स किए हैं बेटा, इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा ऑन टिप्स, एंड वी विल डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस नेक्स्ट टाइम. ओके, अच्छे से याद करिएगा. थैंक्स एवरीवन.